हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी की तरफ से शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं। एक बहुत शानदार पोस्ट निकल के आ रही है। प्रॉपर डिस्कस करेंगे इस पोस्ट के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इवन यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी के अलावा फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी के अलावा आपकी कोई भी डाउट है इस जॉब से रिलेटेड या फिर अगर आप कुछ और चाहते हैं, कोई आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसका ज़रूर ध्यान देंगे। बात करते सीधे रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे मैंने बताया, इंडियन आर्मी की तरफ से शॉर्ट सर्विस कमीशन में रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। अक्टूबर 2024 के लिए है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है कि लेफ्टिनेंट के लिए सीधे आपकी पोस्ट है। पोस्टें बहुत सारी हैं। टेक्निकल के लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। टेक्निकल के लिए वैकेंसी 63 है और 34 वैकेंसी वुमेन के लिए है। एज लिमिट 20 से लेकर 27 यहाँ पे रख दी गई है। वैसे टोटल यहाँ पे वैकेंसी 300 प्लस वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। सबके बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे फाइनल ईयर में हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रेशर हैं उस केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस आपकी ये कंडीशन है कि 1 अक्टूबर तक आपका जो फाइनल ईयर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। इसी के अलावा अप्लाई करते समय यहाँ पे कोई आपकी बैक नहीं होनी चाहिए, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। इसी के अलावा वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो पहली वैकेंसी है सिविल के लिए, जहाँ पे स्ट्रीम आप देख सकते हैं, सिविल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर के लिए है। नंबर ऑफ पोस्ट 75 है। यहाँ पे अगर आपने बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 60 है। फिर यहाँ पे थोड़ी और अगर बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 33 है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 64 निकल के आ रही है। फिर मैकेनिकल के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 101 पोस्ट है। मैकेनिकल के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं वुमेन्स की। तो वुमेन के लिए सिविल में 7 वैकेंसी हैं और इसी के अलावा कंप्यूटर साइंस में 4 वैकेंसी है। इसी के अलावा इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और मैकेनिकल के लिए 9 वैकेंसीज आपके लिए निकल के आ रही हैं। इसी के अलावा बी बी टेक अपने ही डिसिप्लिन में मांग लिया गया है। अगर आप फाइनल ईयर में है या फिर अगर फ्रेशर है, दोनों ही केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरना होता है और ये लोग आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। कोई कभी भी देखिए एग्ज़ाम नहीं होता है। इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है बेसिकली 1 वीक का चलता है। यहाँ पे पहले तो सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका वेन्यू होता है, वहाँ पे आपको बुलाया जाता है और आपका सिलेक्शन होता है। पहले फर्स्ट दिन कुछ आपको टेस्ट दिए जाते हैं, कुछ टास्क दिए जाते हैं, वो कंप्लीट करना होता है। उसके बाद फिर जो लोग उसमें पास हो जाते हैं उनकी ट्रेनिंग 1 हफ्ते तक चलती है और आपको रहना खाना पूरा वही लोग देते हैं। बट उस 1 हफ्ते के दौरान आप सबको रोज़ अलग अलग टास्क दिए जाते हैं और जो लोग पास होते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं और जो लोग फेल होते हैं उनको हटा दिया जाता है। ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी 49 वीक्स चलने वाली है। ठीक है, इसी के अलावा टेन्योर जो होना चाहिए आपका, ये यहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जिसका जो पूरा पैसा होगा आपको सरकार ही देगी। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपको पैसा रिफंड करना पड़ जाएगा। यहाँ जो आपकी रैंक होगी, पहली होगी लेफ्टिनेंट, फिर होगी कैप्टन, फिर मेजी, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर यहाँ पे आपकी बढ़ती जानी है। जैसे जैसे आप अपनी ईयर कंप्लीट करते जाओगे आपका जो प्रमोशन होगा वो यहाँ पे होता जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी 56,000 से लेकर 1,77,000 के बीच में रहने वाली है, वैसे ही फिर इंक्रीज होती जाएगी। इसके अलावा मिलिट्री सर्विस पे के हिसाब से यहाँ पे आपको 15,000 रुपीज़ पर मंथ मिल जाएगा लेफ्टिनेंट के रैंक से। इसके अलावा फिक्स स्टाइफन यहाँ पे जो होता है, पहले जो 1 साल आपकी ट्रेनिंग चलेगी उसके उसके दौरान आपको 56,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। इसी के अलावा अदर अलाउंसेस की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे पैरा रिजर्व अलाउंस में 26,000 आपको, टेक्निकल अलाउंस में 3,000 और टेक्निकल अलाउंस टायर 2 में 4,500 रुपीज़ पर मंथ मिलने वाला है। बाकी जो हार्डशिप का जो अलाउंस होता है वो यहाँ पे अलग से मिलेगा, ठीक है, हाई मीडियम लो के हिसाब से देख लीजिएगा। इसके अलावा 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे आपको आपका जो यूनिफॉर्म अलाउंस होता है वो यहाँ पे मिलने वाला है। इसी के अलावा आपको राशन की सुविधा मिलेगी, बाकायदा कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी। इसी के अलावा जो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा 7,200 रुपीज़ प्लस DA देयर ऑन उसके ऊपर से, और अगर आप हायर एरिया में है तो, और अगर किसी लोअर में है तो 3,600 प्लस DA और देयर ऑन के हिसाब से मिलता जाएगा, ठीक है। जो इसका TPDA जो सिटीज़ हैं, जो हमारी मेजर सिटीज़ हो गई, जैसे कि अगर हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, कोचिन, गुजरात, इसी के अलावा लखनऊ और जयपुर, राजस्थान, कोयम्बटूर जैसी जगहों में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आपको 7,200 रुपीज़ मिलेगा। इसके अलावा जो भी लोकेशंस होती है थोड़ी सी कम, अब थोड़ी सी कम डेवलप जो प्लेसेस होती हैं वहाँ पे आपको 3,600 रुपीज़ पर मंथ मिल जाएगा। इसी के अलावा अगर आपके बच्चे होते हैं शादी के बाद, आप 1 साल तक शादी नहीं कर सकते हो, जब तक आप ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग के बाद ही आप शादी कर सकते हो, तो उसकी जो स्कूल फ़ी होएगी वो भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, ज्वाइन इंडियन आर्मी, वहीं पे जाके आप लोग अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और उसकी देखिए कोई भी फीस नहीं है। बहुत कई बार देखा गया है कि यहाँ पे फ्रॉड भी हो जाता है, बहुत सारे लोग आपसे बोलते हैं कि आप मुझे पैसा दे दो मैं आपको सिलेक्शन करवा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन आपकी काबिलियत पे ही होगा, जो आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड है, जो आपका मेडिकल, जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी है उसके हिसाब से होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी इसकी जो लास्ट डेट है 21 फरवरी 2024 रहने वाली है, तब तक यहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट विजिट करनी है, ज्वाइन इंडियन आर्मी, वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, वहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल।